नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। किसी राज्य में सूरजमल नाम का एक राजा रहता था। उसकी दो बेटियां थी, भाग्यवती और कल्याणी। तो राजा ने उन दोनों की ही परवरिश बहुत अच्छे से की और जब वो बड़ी हो गई तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई। तो राजा ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटियों अब आप बड़ी हो गई हो तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी कर दी जाए। तो उसने अपनी भाग्यवती बेटी, बड़ी बेटी से बात की कि बेटी तो किसके भाग्य का खाती है। तो भाग्यवती ने कहा, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का ही खाती हूँ। आप जैसा मुझे देते हैं, जो मेरे लिए करते हैं, मैं तो वही खाती हूँ। इस तरह से उसने अपनी दूसरी बेटी कल्याणी से भी पूछा कि बेटी तू किसके भाग्य का खाती है। तो कल्याणी ने कहा, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। जो ईश्वर ने मेरे लिए लिखा है, जो मेरे हिस्से का है, मैं तो वही खाती हूँ। जो मेरी किस्मत में लिखा है, जो मुझे मिलेगा, मैं तो वही खाती हूँ। तो इस तरह से उसकी बात सुनने के बाद राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैं तो इतने अच्छे से इनकी परवरिश कर रहा हूँ और ये मेरा नाम न लेकर के ये तो कहती है कि अपने भाग्य का खाता हूँ, जो ईश्वर देता है मैं तो वही खाती हूँ। तो राजा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मंत्रियों से कहता है कि जो भाग्यवती जो लड़की है उसकी शादी के लिए तो वो एक बहुत अच्छा वर देखता है, बहुत अच्छा परिवार, एक राज्य का राजा, इसी तरह से राजकुमार का लड़का वहां पर उसकी शादी करता है। और जो दूसरी लड़की थी कल्याणी, जिसने बोला कि मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ, उसकी शादी के लिए उन्होंने कहा कि कल आप अपने राज्य से निकलने के बाद जो सबसे पहला व्यक्ति या कुछ भी मिले उसी के साथ इस लड़की की शादी कर दी जाए। तो दूसरे ही दिन मंत्री और राजा वहां से निकले। जैसे ही अपने राज्य से निकले तो सबसे पहले वहां पर एक मोर मिल गया उनको। तो जैसे उन्होंने कहा था उस मोर को लाया गया और उस कल्याणी नामक जो उनकी राजकुमारी थी उसकी शादी उस मोर से कर दी गई और कहा कि यही तुम्हारे भाग्य में है, अब देखता हूं कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। तो मोर के साथ वो लड़की चली जाती है। अब मोर जहां जहां बैठता है, जहां जहां जाता है, वो लड़की कल्याणी उसके पीछे पीछे वहीं चली जाती है। तो मोर जो है वो इस तरह से जंगल में चला जाता है, कभी उस पेड़ पे, कभी उस डाल पे, कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह से उसका जीवन बीतता है। वो भी पीछे पीछे चली जाती है, पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जो खाने पीने को कुछ भी वहां मिलता है वो खा लेती है। तो इस तरह उसका जीवन बीतता है। इस तरह से काफी समय गुजर जाता है और वो लड़की इसी तरह अपना जो जीवन है वो जंगल में गुजारती रहती है और दूसरी लड़की जो है वो ऐसो आराम से महलों में रहती है। फिर एक बार महाशिवरात्रि के समय शिवजी और पार्वती घूमने आए धरती के ऊपर। पार्वती कहती है, चलो आज तो शिवरात्रि है, क्यों ना हम धरती के ऊपर जो है जाकर के देखें कि लोग हमें कैसे पूजते हैं, कैसे जो है शिवरात्रि का व्रत मनाते हैं वो लोग। तो क्यों ना आज धरती के ऊपर जाया जाए और वहां का जो माहौल है वो देखा जाए। तो शिवजी और पार्वती जा रहे होते हैं, वो उसी जंगल के आसपास से गुजर रहे होते हैं जहां पर वो मोर और वो लड़की रहते हैं। तो पार्वती देखती है कि अरे ये लड़की इस मोर के पीछे पीछे क्यों चल रही है, मैं कब से देख रही हूँ। कभी वो उस पेड़ पे जाता है तो उस पेड़ के नीचे चली जाती है, उधर जाता है तो उधर चली जाती है, ये बात क्या है। तो उसने शिवजी से बोला कि ये बताओ मुझे क्या कहानी है। तो शिवजी कहते हैं कि ऐसे ऐसे इसकी कहानी है और इसकी शादी इस मोर से कर दी गई है, अब यही इसका पति है। तो ये मोर जहाँ जाता है ये लड़की भी वहीं जाती है। तो पार्वती को बहुत ही उसके ऊपर दया आई कि नहीं, आप इसको मोर को आदमी बना दो, इसको लड़का बना दो। तो शिवजी कहते हैं कि नहीं पार्वती, ऐसे ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितने दुखिया लोग हैं, मैं किस किस के दुख दूर करूंगा, तो चलो तुम आगे। तो पार्वती कहती है, नहीं, जब तक तुम इसको आदमी नहीं बनाओगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी चिड़िया बन जाऊंगी और यहीं पेड़ पर बैठ जाऊंगी। अब शिवजी क्या करते, उन्होंने तो क्या किया, उस मोर को आदमी बना दिया कि देखो बना दिया मैंने। और जो पार्वती है वो कहती है अब इसको धन धान्य सब कुछ उपलब्ध कराओ।
तो उसी के अनुसार उसको एक राज्य दे दिया जाता है और उसका राजा बना दिया जाता है। अब जो मोर था उसका नाम हो जाता है राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज का राज्य, और वो लड़की वहां पर हो जाती है महारानी। तो इस तरह से वो मोर से राजा बन जाता है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, जो उसके पिताजी थे सूरजमल, उनका क्या हुआ, उनके राज्य पे किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया और राजा को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। अब कुछ सालों तक तो उसको जेल में रखा और जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया गया। अब जेल से निकलने के बाद वो पहुंचा अपनी बड़ी बेटी के पास, जिसको उसने बड़े ठाठ बाट से एक राजा के राजकुमार के साथ उसकी शादी की थी। वहां पहुंचा और कहा कि मैं भाग्यवती का पिताजी हूँ, उसको ये संदेश भेजो, और वो मुझसे मिलने आए। भाग्यवती के पास संदेश भेजा गया कि ऐसे एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है और कहता है कि वो आपका पिताजी है। तो भाग्यवती कहती है मेरा पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़े राज्य का मालिक है, वो तो राजा है, वो गरीब कैसे हो सकता है, कोई ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा, उसको भगा दो, मैं नहीं मिलना चाहती। तो इस तरह से उसको आकर के संदेश बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आपको पहचानने से मना कर दिया है, आप यहाँ से चले जाएं। उसका जो पिताजी है वो तो एक बहुत बड़ा राजा है, आप उसके पिताजी नहीं हो सकते। तो वो वहां से चला जाता है, उसको वहां से भगा दिया जाता है। ऐसे चलते चलते वो एक राज्य में और पहुंचता है, और उस राज्य में वो जो उसकी छोटी लड़की थी कल्याणी, वो और उसका जो पति मोरध्वज था, वो दोनों घूमने जा रहे थे और रास्ते में उनको वो बूढ़ा मिल जाता है जो उसका पिताजी था। तो कल्याणी को दया आ जाती है कि देखो कितना बुजुर्ग व्यक्ति है, कैसे घूम रहा है इधर उधर, चलो इसको महल में लेकर के चलते हैं। तो उसको महल में ले आते हैं और उसकी अच्छे से आओ भगत करते हैं, देखभाल करते हैं। और इसके बाद जो लड़की कल्याणी है वो उसको पहचान भी लेती है कि ये तो मेरे पिताजी ही हैं, लेकिन वो बताती नहीं है। वो ये देखना चाह रही थी कि मेरे पिताजी मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो शाम को उनके साथ वो खाना खाते हैं, अच्छे से उनको खाना खिलाया जाता है। और वो लड़की कल्याणी कहती है कि पिताजी आपको मेरे राज्य में आने के बाद कैसा लगा, आप कैसे हो, आपकी ये हालत कैसे हुई। तो वो राजा एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हुआ, क्या ये मेरी बेटी है, मैंने तो इसकी शादी एक मोर के साथ की थी, तो ये राजा कैसे बन गया। फिर वो लड़की कहती है मैं आपकी ही बेटी हूँ, मैं वही कल्याणी हूँ जिसने ये कहा था कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, मेरी किस्मत में जो लिखा है, ईश्वर मुझे जो देते हैं मैं तो वही खाती हूँ। तो तब उसको याद आता है कि हाँ ये तो मेरी ही बेटी है। और इस तरह से वो जो आदमी गरीब हो गया था, जो राजा गरीब हो गया था, वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी, तुम अपने ही भाग्य का खाती हो। देखो मैंने तुम्हें एक मोर के साथ तुम्हारी शादी की और उसके बावजूद भी तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि ये मोर से राजा मोरध्वज बन गया और मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। और जिस लड़की को मैंने इतने अच्छे घर में जिसकी शादी की थी, वो उसने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। तो वो लड़की कहती है पिताजी मैंने तो आपको पहली बार में ही पहचान लिया था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि मेरे पिताजी मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो इस तरह से बाप और बेटी दोनों मिल जाते हैं और पिताजी को भी ये एहसास हो जाता है कि हाँ जो किस्मत में लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा होता है, वो अपने भाग्य का ही खाते हैं, न कि किसी और के हिस्से का। जो इंसान इस धरती पे जिसने जन्म लिया है तो वो अपने कर्मों का, अपने भाग्य का ही खाता है, न कि किसी और के हिस्से का। तो दोस्तों इस कहानी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें अपने धन दौलत, अपने रुपयों पैसों के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो मेरे ही सहारे पल रहा है। वो भी अपने कर्मों का, अपनी भाग्य का जो काम करता है उसके हिस्से का जो है वो भी करता है और उसे उसी के अनुसार वो खाता भी है। तो अपनी धन दौलत, रुपयों पैसों का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। सभी इंसानों को अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का मिलता है। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।